हमें उम्मीद है कि आपने कल की वीडियो देखा है जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे से समझाया है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टाइम में बहुत सा प्रॉब्लम होता है कि कब हम सिंस लगाएंगे, कब हम फॉर लगाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हैज हैव का यूज ही नहीं समझ पाते। तो आज की ये वीडियो जो है स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए अभी वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कल भी, अगर जिन्होंने कल की वीडियो देखा है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी सेंटेंस के ट्रांसलेशन में हमें तीन चीजें जो जरूरी है उसमें से पहला क्या होता है, पहचान, कि हम सेंटेंस की पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, जब हम इसका पहचान करना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेंटेंस के अंत में, मतलब उस वाक्य के अंत में हमें रहा है, रही है और रहे हैं मिलता है, और इसके साथ साथ उस सेंटेंस में हमें समय का भी जिक्र मिलता है। तभी वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। कहने का मतलब क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये होना चाहिए और इसके साथ साथ समय का भी जिक्र होना चाहिए। मैंने आपके लिए यहां पर दो एग्जांपल लिखे हैं। जैसे मैं बोलता हूं वह स्कूल जा रहा है, अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो लास्ट में आपको रहा है दिखा है, लेकिन क्या इस सेंटेंस में आपको समय का जिक्र हुआ? नहीं हुआ है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है। लेकिन जब मैं दूसरे सेंटेंस की बात करता हूं, वह 4 दिन से स्कूल जा रहा है, इस सेंटेंस में आपको रहा है दिखा और इसके साथ साथ आपको 4 दिन से मतलब समय का भी जिक्र मिला। तो ये जो गिवन सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके, ये नहीं होगा, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। रीजन मैंने बता दिया है। इसमें आपको रहा है दिखा लेकिन समय नहीं दिखा, इसलिए ये नहीं है। और इसमें इसके साथ साथ रहा है के साथ साथ समय भी है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके, अब हमें उम्मीद है कि आप पहचान कर पाएंगे इजीली। अब हम समझते हैं रूल्स को। पहचान अगर आप कर लेंगे तो रूल को समझिए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिलेगा, सिंगुलर क्या है मैंने कल भी बताया था, केवल मैं लिखूंगा यहां पर ही, सी, इट और नेम, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज बीन। क्या यूज करना है, हैज बीन। और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल होने का मतलब क्या हुआ, आई, वी, दे, यू, ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं, प्लूरल। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तब हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव बीन। क्या यूज करना है, हैव बीन। ओके, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ में आ गया आपको। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। मैंने हर एक वीडियोज में ये आपको बताया है। इसके साथ साथ हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। ओके, इनके साथ हम कौन सा फॉर्म यूज करना है, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल कल हमने आपको बताया था, जैसे मैं बोलता हूं गो, गो जो है ये फर्स्ट फॉर्म में है, मैं इसी का सेकंड फॉर्म लिखूंगा तो लिखूंगा वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। और हमें यहां पर फोर्थ फॉर्म यूज करना है। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, गो में आईएनजी लग जाएगा, ये होता है फोर्थ फॉर्म। तो आई होप कि आपको फोर्थ फॉर्म भी समझ में आएगा क्या होता है। हैज बीन, हैव बीन के साथ हमेशा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। अब ये तो हो गया सभी चीजों के लिए, लेकिन अब बच जाता है टाइम। जब हम टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, देखिए टाइम को भी हम दो प्रकार से समझेंगे। एक तो होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम और एक होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, सिर्फ अगर ये एक बात आप समझ गए तो आपको सिंस और फॉर का यूज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कब से, मतलब वह काम कब से शुरू हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलता हूं जनवरी से, ठीक है, मैंने बोला जनवरी से, तो यहां पर आपको दिखेगा कि कोई पॉइंट दिया गया है, कब से शुरू हो रहा है ये चीज बताया जा रहा है। जब भी ऐसा आता है, जैसे मैं बोल दूं कि सोमवार से, तो सोमवार से ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इनके लिए हम यूज करते हैं सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस। ध्यान में रखेंगे आप। और जब भी आपको बताया जाए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सेंटेंस में आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाएगा, मतलब कितनी देर से। जैसे मैं बोलता हूं 4 महीने से, 4 महीने से, तो आप यहां पर ड्यूरेशन को देखेंगे कितने देर से चल रहा है काम। ओके, तब हम इसके लिए यूज करेंगे फॉर का। आई होप कि अब आपको सारा रूल समझ में आ गया होगा।
कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, इसके साथ मेन वर्ब क्या यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और इसके साथ साथ हम टाइम के लिए सिंस का यूज कब करेंगे और फॉर का यूज कब करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब हम बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। अब हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को ट्रांसलेट करके आपको दिखाते हैं। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है जैसा कि मैंने कल आपको बताया है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, हैज बीन या फिर हैव बीन लगाना है। इसके बाद आपको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है, फिर आपको सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर यही चीज समझना है ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है सिंस या फॉर, वो भी किसके अकॉर्डिंग लगाना है, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी यहां पर आपको सेंटेंस दिया गया है, इसको हम करते हैं ट्रांसलेट। देखिए पहले आप सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे, आप इसको पहचानेंगे कि ये टेंस किस टेंस में है, किस सेंटेंस में है। वह 4 दिन से स्कूल जा रहा है, आपको रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय का भी जिक्र यहां पर दिख रहा है। तो ये जो गिवन सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। ओके, अच्छा ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी है, और अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से, और यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम लगाते हैं हैज बीन, तो ही हैज बीन। इसके बाद मेन वर्ब, क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जाना का क्या होता है, गो, और गो का आईएनजी फॉर्म यूज करना है यहां पर, है कि नहीं, क्योंकि भाई मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो गोइंग। इसके बाद टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल। अब ध्यान में रखना है कि यहां पर सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे। देखिए 4 दिन से, तो ये क्या बता रहा है आपको, काम शुरू होने को बता रहा है क्या, या फिर काम का ड्यूरेशन बता रहा है। तो यहां पर ड्यूरेशन है, और जब ड्यूरेशन होता है तो हम यूज करते हैं फॉर। इसके बाद टाइम लिख दो, 4 दिन से मतलब 4 डेज, 4 डेज। ये हो गया हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट। अब एक और बताते हैं, मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा हूं, तो सब्जेक्ट पहले लिखो, तो आई, सब्जेक्ट हमारा आई था। आई जो है प्लूरल है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, हैव बीन, आई हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना के क्या होता है, रीड, और इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक। अब देखिए यहां पर सोमवार से, यहां पर जिक्र हो रहा है कब से ना, कब से शुरू है, सोमवार से, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे, सिंस। अब टाइम क्या है, सोमवार से, तो हम लिखेंगे मंडे। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम समझते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस सेम अफर्मेटिव की ही तरह होता है। इस सेंटेंस की भी शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा समझना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमें लगाना है हैज और हैव, लेकिन बीन से पहले हमें किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। मतलब हैज बीन के बीच में हमें नॉट का यूज करना है। इसके बाद वही सब सेम स्ट्रक्चर रहेगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का यूज टाइम के अकॉर्डिंग करना है, और सेंटेंस हमारा हो जाता है। चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वे 5 महीने से नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे रहे हैं के साथ समय का भी जिक्र हुआ है, और यहां पर देखेंगे अगर आप निगेटिव वर्ड भी आया है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। अब दे के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, यहां पर होगा हैव बीन का यूज करना होता है, लेकिन चूंकि ये निगेटिव है इसलिए हम नॉट का यूज हैव बीन के बीच में करेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, आपको हैव बीन के बीच में नॉट का यूज निगेटिव सेंटेंसेस में करना होता है। दे हैव नॉट बीन। अब भाई मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना का होता है टीच, और टीच का हम यहां पर आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा, टीचिंग। इसके बाद अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है फिर उसके बाद हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। भाई सिंस या फॉर का यूज किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। 5 महीने से, तो यहां पर आपको ड्यूरेशन दिख रहा है, और ड्यूरेशन जब दिखता है तो हम यूज करते हैं फॉर। इसके बाद 5 महीने से तो 5 मंथ्स। ओके, सॉरी मंथ्स में MONTHS होगा। ठीक है, चलिए अभी दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह जनवरी से नहीं जा रहा है, तो ही, मैं यहां पर ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, वह। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे हैज, और नॉट का यूज करके लिखेंगे बीन। तो ही हैज नॉट बीन। जाना का क्या हो जाएगा, गो, और इसका आईएनजी फॉर्म गोइंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पर भी नहीं है, हम टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का यूज करेंगे। जनवरी से कहने का मतलब क्या हुआ,
कि यहां पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है और जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम यूज करते हैं सिंस। अब इसके बाद जनवरी। तो ये थे हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। हर एक वीडियो में आपको यही सब बताऊंगा और जो भी स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनेगा वही इसको समझ भी पाएगा। यस नो टाइप सेंटेंस क्या होता है? इंग्लिश में यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? हैज, हैव। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या लगाना है? बीन लगाना है। आपको ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हैज बीन लिखते हैं, लेकिन यस नो टाइप सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप सेंटेंस में हम लोग हैज, हैव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सेंटेंस का, इसके बाद बीन लगाएंगे। फिर इसके बाद अब वही स्ट्रक्चर, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर लिखना है, इसके बाद टाइम लिखना है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है। अब हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं इसको ट्रांसलेट। देखिए, क्या तुम 1999 से पढ़ रहे हो? आप देखेंगे रहे हो के साथ टाइम भी आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है? क्या से शुरू होने का मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। अब सबसे जरूरी बात, जो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगना है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम। ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? हैव। ओके, आई होप कि सभी को हैव समझ में आया क्यों लगा है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखो, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। इसके बाद क्या लगाना है? बीन। ओके, अब इसके बाद बीन के बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब। भाई मेन वर्ब क्या काम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या होता है? रीड, और इसका ING फॉर्म लिखेंगे, हो जाएगा रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या? कुछ नहीं है, तो अब समय के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे सिंस या फॉर। तो समय क्या है? 1999 से। 1999 जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? सिंस। इसके बाद 1999 फुल स्टॉप। सॉरी, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब हम WH टाइप सेंटेंस की बात करते हैं। WH टाइप सेंटेंस में क्या होता है? WH वर्ड पहले लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, बीन। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हैज, हैव के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन लगाना है। इसके बाद आपको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर या फिर टाइम। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि हम वहां कई सालों से क्यों आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे WH वर्ड क्या है? क्यों, तो हम ये पहले लिखेंगे वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम, मतलब प्लूरल, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हैव। इसके बाद सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे? वी। इसके बाद क्या लगाना है? बीन। तो वाई हैव वी बीन। अब भाई मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब क्या करें? आ रहे हैं, तो आना का क्या हो जाएगा? कमिंग। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो यहां पर है नहीं, तो सिंस या फॉर का यूज करेंगे। वेट, यहां पर वहां है तो हम लिखेंगे हियर। ओके, इसके बाद कई सालों से, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है तो हम क्या लगाते हैं? फॉर। इसके बाद कई सालों के लिए क्या लिखेंगे? फॉर मेनी ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसी में आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता क्या है? जब भी आपको इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ निगेटिव भी दिखता है, और जब भी आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दिखे तो आपको नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करना है। मैंने कल भी ये चीज बताया था और मैं आज भी बता रहा हूं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट का यूज करो। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और सभी सेम स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह रहता है। जैसे ये जो सेंटेंस है, क्या तुम 1999 से नहीं पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता तो हम इसको इस प्रकार ट्रांसलेट करते, हैव यू, इसके बाद क्या लगा दो आप? नॉट। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ऐसे ही WH टाइप सेंटेंस जब रहेगा, मान लीजिए हम वहां कई सालों से क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी आया है, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? हम अब सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी। इसके बाद क्या लगा दो आप? नॉट। तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये था हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब मैं इसका एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं पूरा थ्योरी पढ़ा रहा हूं। इसके बाद हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक सेंटेंस का एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है वो है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर
वो भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वरना आप उस नोटिफिकेशन से दूर रह सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।